जय शंभू, जय अर्चना बाबा। स्वागत है आपका डेली दर्शन अर्चना बाबा के इस विशेष आध्यात्मिक अंक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व जो सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति, श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक है। नाग पंचमी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है नाग पंचमी। एक ऐसा दिन जब हम नाग देवता की पूजा करते हैं। ये पर्व न केवल सर्पों के प्रति श्रद्धा की प्रतीक है बल्कि धरती की ऊर्जा, हमारे पूर्वजों की परंपरा और आध्यात्मिक चेतना को भी सम्मान देने का दिन है। सदियों से हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अनंत फड़ी नागराज सर्पदोष विनाशक, यानी जो नागों की पूजा करते हैं उस पर सर्पदोष का प्रभाव नहीं होता। अर्चना बाबा के अनुसार नाग केवल एक जीव नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के प्रतीक है। जैसे कुंडलिनी शक्ति जो हमारे मस्तिष्क तक जागरण की यात्रा करती है, उसे भी एक नाग के रूप में दर्शाया जाता है। बाबा कहती है कि जब हम नागों को प्रणाम करते हैं, हम दरअसल उस दिव्य ऊर्जा को नमन करते हैं जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। नाग पंचमी के दिन जब हम नागों को दूध चढ़ाते हैं तो वह केवल परंपरा नहीं बल्कि एक माध्यम होता है, हमें यह याद दिलाने का कि हर प्राणी में ब्रह्म का अंश है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में नागों की महिमा अनेक स्थानों पर मिलती है। कहते हैं जब जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था तब अस्तिक ऋषि ने नागों की रक्षा की थी। उसी यज्ञ की समाप्ति के दिन नाग पंचमी मानी जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर यमुना नदी को शुद्ध किया था। वो दिन ही श्रावण की पंचमी तिथि ही थी। आज के दिन भारत और नेपाल में लोग नाग मंदिरों में जाकर दूध, ध्रूप, कुश, चावल और हल्दी चढ़ाते हैं। चित्र बनाकर या शिला रूप में नागों की पूजा की जाती है। यह दिन विशेषकर बहनों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। वे अपने भाइयों की लंबी उम्र और रक्षा के लिए नाग देवता की पूजा करती है। बाबा कहती है, सर्प से डर नहीं, समर्पण करो। नाग की उपकार में ब्रह्म की पुकार छिपी है। नाग पंचमी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के हर रूप का सम्मान करें, चाहे वह भयावह प्रतीत हो या मधुर। इस दिन हमें केवल पूजा नहीं करनी चाहिए बल्कि आत्ममंथन करना चाहिए। क्या हम अपने भीतर के विष को छोड़ पा रहे हैं? क्या हम अपने अहंकार, क्रोध और लालच को नाग रूप मानकर समर्पण कर सकते हैं? तो आइए इस नाग पंचमी पर केवल दूध नहीं, अपने हृदय की श्रद्धा भी अर्पित करें। बाबा के चरणों में निवेदन करें कि हमारे जीवन में समरसता, संतुलन और शक्ति बनी रहे। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय शंभू, जय अर्चना।